Hello बच्चों, let's read the question. The question says that when some NaCl was dissolved in water, the freezing point depression was numerically equals to twice the molar depression constant. The relative lowering vapor pressures of the solution nearly is. क्या बोलेगा क्वेश्चन में, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ ये किसके इक्वल होता है, वांट ऑफ फैक्टर आई इंटू मोलालिटी इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली यहाँ पे हम क्या लेते हैं आपका के एफ. और बोला गया है कि आपका डेल्टा टी एफ का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली ट्वाइस एज कंपेयर टू इक्वल्स टू ट्वाइस द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका डबल है. तो ये क्या आपके पास ट्वाइस ऑफ के एफ है इज इक्वल्स टू आई वन. अच्छा, वंडर फैक्टर का वैल्यू भी रख देते हैं. वंडर फैक्टर क्या होगा, तो के NaCl. NaCl क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिकली ब्रेक हो जाता है किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. तो इसके लिए वंडर फैक्टर लिखा जाता है आपका 1 प्लस ऑफ n-1 अल्फा. अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना परसेंट ब्रेक हो रहा है. और एक क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम इनसे कितना मान लेते हैं, 100%. तो 100% का मतलब 1 हो जाता है. ठीक है. अच्छा n क्या है, n नंबर ऑफ आयन जितने बने, तो 2 आयन बने, 2 आ गया, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो अगर 100% है तो जितना आयन से वही आपका आंसर आ जाता है वंडर फैक्टर. तो ये आ चुका 2. मोलालिटी यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे आपका KF है, तो KF क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. KF कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल. तो मोलालिटी कितना आ गया, मोलालिटी इज इक्वल टू 1. लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, हमें ये बताना. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट. ठीक है. क्या होता है इसका मतलब कि शुरू में जब आपका वाटर था तो उसका कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है. कितना कम होता है, तो P नोट पहले था, उसमें जितना कम होगा, P बन गया बाद में, तो P को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ वो पता चल जाता है. और अगर इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हो तो रिलेटिव वैल्यू पता चल जाता है. और ये होता है मोल फ्रैक्शन, वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और ये किसके इक्वल हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, इसलिए मैंने बी लिखा है, और सॉल्वेंट को ए से, तो Na प्लस Nb. तो इस केस हम क्या मान के चलते हैं कि आपका सॉल्यूट का मोल्स काफी कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मोलैलिटी बहुत ज्यादा है, तो मतलब आपके पास सॉल्वेंट बहुत कम होगा, तो उस हिसाब से देखा तो वांट ऑफ फैक्टर कितना है. तो वांट ऑफ फैक्टर अगर मैं आई की बात करूं तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आपके पास 2 है. ठीक है. अच्छा, Nb बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na. हम यहाँ पे नियरली मान के चलेंगे कि आपके पास सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट. ये बन जाएगा. अब यहां से हम कंपेयर करेंगे किसको, इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मोलर मास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा. और अगर ये ग्राम में हो तो हम यहाँ से 1000 से, अच्छा इसको इसी फॉर्म में रखते हैं, फिलहाल इस फॉर्म में है. अब ये तो मोलालिटी बन गया, ये मोलालिटी, लेकिन ये ग्राम में है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, केजी में. तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से. 1000 से डिवाइड किया क्योंकि 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल बैलेंस रहेगा. तो इसके साथ Na बाय Nb और 1000 को मिला के, ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको मिला के मोलालिटी बन गया. तो हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ये मोलालिटी इनटू Ma सॉलिड का मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000. ये 1000 तो इसके साथ कंपलसेट हो गया. तो अब हम वैल्यू रखते हैं सारा. ठीक है. तो अगर हम सारा वैल्यू रखे, मतलब ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई मोलालिटी 1 है, मोलर मास कितना 18 है, डिवाइडेड बाय 1000 है. तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाता है, वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0.036 आ जाता है. सो दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो इफ यू सी द ऑप्शन, देन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.